जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट पता चल रहा है कि यह एकादशी मनुष्य के सभी पाप ताप आदि हर लेती है, इसीलिए इस एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। तो आइए श्रवण करते हैं पाप मोचनी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा का। एक बार कुंती पुत्र अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी के बारे में मुझे बताएं। तब श्री कृष्ण बोले, इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य निष्पापी हो जाता है। यह कथा अनेकों वर्षों पूर्व महर्षि मेधावी व अप्सरा मंजू घोषा की है। कुबेर के पास चैत्र रथ नाम का एक अत्यंत ही सुंदर वन था। उस वन में प्रभु शिव के परम भक्त मेधावी ऋषि तपस्या कर रहे थे। अनेक अप्सराओं ने उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश की, किंतु वे सभी निष्फल रही। इसलिए मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा ने ऋषि की तपस्या भंग करने का निश्चय किया। मेधावी मुनि के आश्रम से कुछ ही दूरी पर वह मधुर वीणा बजाने लगी और साथ में गायन करने लगी। मेधावी मुनि घूमते हुए उसकी ओर गए और उसे इस तरह से गाते हुए देखकर मोहित हो गए और उसके साथ रमण करने लगे। अप्सरा के साथ रमण करते हुए वे भगवान शिव की भक्ति करना भूल गए। उनको रमण करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन अप्सरा मंजू घोषा देवलोक वापस जाने लगी। जाते समय उसने ऋषि से कहा, हे ब्राह्मण, अब आप मुझे वापस देवलोक जाने की अनुमति दें। तब मेधावी मुनि कहते हैं, हे देवी, जब तक सुबह की शाम ना हो जाए तब तक तुम यहीं रुको। तो मंजू घोषा हंसते हुए कहने लगी, हे मुनि श्रेष्ठ, अब तक ना जाने कितनी संध्याएं चली गई है। कृपा करके बीते हुए समय का ध्यान कीजिए। तब मंजू घोषा की बात सुनकर मेधावी ऋषि ने बीते हुए समय की गणना की। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि उन्हें इस अप्सरा के साथ 57 वर्ष बीत गए हैं। मंजू घोषा को अपनी तपस्या को भंग करने वाली जानकर मेधावी ऋषि उस पर अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने उस अप्सरा को श्राप देते हुए कहा, पापिनी, तुमने मेरी कठिन तपस्या को भंग किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पिशाच योनि में जाओगी। मुनि के इस तरह के वचनों से वह मंजू घोषा बहुत भयभीत होकर उनको विनीत भाव से बोली, हे मुनिवर, मैंने आपके साथ अनेकों वर्ष बिताए हैं। मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे इस तरह का श्राप ना दीजिए। तब मेधावी ऋषि बोले कि मैं क्या करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या भंग की है। चैत्र कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी है, उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। वह सभी पापों को नष्ट करने वाली है। हे सुंदरी, इस एकादशी का व्रत करने पर तुम्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाएगी। अप्सरा को ऐसा कहकर मेधावी मुनि अपने पिता च्यवन मुनि के आश्रम में चले गए। मेधावी ऋषि को देखकर उनके पिता ने पूछा, हे पुत्र, तुमने यह क्या अनर्थ किया? तुमने अपने पुण्य कर्मों का सर्वनाश कर दिया है। तब मेधावी मुनि बोले, पिताजी, मैंने पाप किया है। कृपा पूर्वक कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए
जिससे मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं। तब च्यवन मुनि ने कहा कि चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने पर तुम्हारे पापों का नाश हो जाएगा। यह सुनकर मेधावी मुनि ने विधि विधान सहित पाप मोचनी एकादशी का उपवास व अनुष्ठान किया, जिसके प्रभाव से उनका पाप नष्ट हो गया और वे तपस्या में लीन हो गए। इधर मंजू घोषा ने भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास किया। उसी के प्रभाव से वह पिशाच योनि से मुक्त हो गई व दिव्य रूप धारण करके देवलोक में प्रस्थान कर गई। देखिए, इस कथा से यह स्पष्ट है कि देहजन्य आकर्षण अधिक समय तक नहीं रहता है। देह के लोभ में पड़कर मेधावी ऋषि अपने तप और संकल्प को भूल गए। इसे घोर अपराध माना जाता है, किंतु भगवान विष्णु की पाप मोचनी शक्ति इस घोर अपराध के पाप से भी सहज ही मुक्ति दिलाने में सक्षम है। जो प्राणी सद्कर्मों का संकल्प करके बाद में लोभ, लालच और भोग विलास के वशीभूत होकर अपने संकल्प से गिर जाते हैं, वे घोर नरक के अपराधी होते हैं। किंतु पाप मोचनी एकादशी सभी पापों से मुक्त करके प्राणी को स्वर्ग का अधिकारी बना देती है। एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए अपनी एकादशी को सफल बनाएं। एकादशी की कथा पूर्ण हुई। प्रभु श्री हरि हम सभी का मंगल करे। जय श्री कृष्ण।